आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम 2025 के विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की। ये चुनाव ऐतिहासिक और निर्णायक चुनाव रहे। इस चुनाव से सभी राजनीतिक दलों व राजनीतिक नेताओं के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी ये शिक्षा मिली कि ऐसे नेता जो अपने गिने चुने चमचों के साथ मिलकर सत्ता में रहना चाहते हैं, जो नेता आम जनमानस को ठुकराकर, फैलाकर, फिसलाकर केवल 4-5 लोगों के कहने पर ही अपना कामकाज करते हैं, उन लोगों की क्या हालत होती है। आज दिल्ली में जो 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे, उनकी स्वयं की हार हो गई, वो खुद हार गए। इसका नतीजा क्या था? केजरीवाल जी हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे आना नहीं देना चाहते थे। वो उन लोगों का विरोध करते थे जो प्रतिभावान होते थे, जो पार्टी में आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। उन लोगों को केजरीवाल कभी आगे नहीं बढ़ने देते थे। इसका उदाहरण डॉक्टर कुमार विश्वास है। डॉक्टर कुमार विश्वास को बहुत पहले ही केजरीवाल ने अपनी शुभचिंतक जो टोली होती है उससे निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने पार्टी से भी किनारा कर दिया, एक राज्यसभा का मैंडेट नहीं दिया, इसलिए कि डॉक्टर कुमार विश्वास प्रतिभावान नेता थे, प्रखर वक्ता थे और बात को सही तरीके से रखने की कला जानते थे। केजरीवाल को लगता था कि यदि डॉक्टर कुमार विश्वास को मैंने पार्टी में आगे बढ़ाया तो कहीं यह आने वाले टाइम में मेरी कुर्सी पर ना बैठ जाए। परंतु ऊपर वाले के सामने ईश्वर व जनता के सामने किसी की नहीं चलती है। जनता ने 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल को परखा, चेक किया और उसके बाद आज वो स्वयं की सीट हार गए। अरविंद केजरीवाल जो राजनीति का केंद्र बन रहे थे और हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक तेजी से बढ़ने वाली छवि सामने आकर साबित होते थे। परंतु एक गलती, अपने प्रतिभावान कार्यकर्ताओं को आगे ना आने देना, नेताओं को आगे ना आने देना और अन्ना हजारे जी जिन्होंने उस पार्टी को एक विचार दिया और वो आगे चलकर राजनीतिक दल बना, उनकी भी बात नहीं मानी, क्योंकि वो स्वयं केवल एक ही बात मानते थे जो उनको अपनी हित के लिए लगती थी। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने हित के लिए जो निर्णय लेते हैं, भविष्य में वो हमारे साथ धोखा होता है। वही हुआ दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी हार गए। उनके जो 7 चेले चपाटे होते थे, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो हार गए, उसके सत्येंद्र जैन हार गए, बड़े दिग्गज नेता वहां पर हार गए और आज उनको 25 का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो गया। इसका कारण हम सबको समझना है और हमें ये कारण सामने दिखता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति राजनीति के माध्यम से सत्ता हासिल करके उस सत्ता को अपनी जागीर समझता है और जो व्यक्ति उस क्षेत्र में केवल स्वयं ही लीडर बनना चाहता है, दूसरे किसी को आगे आने नहीं देना चाहता है, वो लीडर लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है, वो 1 चुनाव 2 चुनाव जीत लेता है, परंतु उसकी दौड़ जो होती है कम समय में ही समाप्त हो जाती है। दिल्ली के चुनावों से यह सिद्ध हुआ कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है, उस पर हमने ध्यान देना है और राजनीति से हटकर समाज सेवा को प्राथमिकता देनी है। तब जाकर समाज आपकी पहचान कर सकता है। यदि आपने समाज सेवा की आड़ में अपनी सत्ता की लालच की और केवल स्वयं की सत्ता के लिए, स्वयं को सत्ता में बने रहने के लिए आपने प्रतिभावान लोगों का शोषण किया, आपने आम लोगों का शोषण किया और बहलाकर फिसलाकर आपने वोट लिए, तो वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं। और यदि कार्यकर्ताओं की मेहनत जो 10 साल, 15 साल, 20 साल जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और अपना पैसा, अपना समय और अपना पूरी समर्पण भाव से उस पार्टी को, उस नेता को आगे बढ़ाने के लिए जब वो काम करते हैं और उसका फल उस समय तो उसको मिल जाता है, क्योंकि वो उनका बोया हुआ होता है और बोया हुआ फल काटना आसान होता है। परंतु जब वही कार्यकर्ता दुखी होते हैं, उनका शोषण होता है,
उनके साथ नाइंसाफ होता है तो हालात क्या होती है जो आज अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की हुई।